23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से लंदन आते वक्त अटलांटिक ओशियन में 31,000 फीट की हाइट पर फ्लाइट में बॉम्ब विस्फोट हुआ, जिसमें पूरे 329 पैसेंजर्स मारे गए। ये टेररिस्ट अटैक कनाडा की हिस्ट्री में अब तक का सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाला टेररिस्ट अटैक था। इस टेररिस्ट अटैक के पीछे 2 मास्टरमाइंड थे, इंद्रजीत सिंह रियात और तलविंदर सिंह परमार। इंडिया और कनाडा दो एक ऐसे देश जिनके बीच 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हैं, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पर बेस्ड हैं। अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इंडियन फेडरलिज्म कनाडा फेडरल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके साथ ही और कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट बाय प्रेसिडेंट, रेसिड्यूरी पावर और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। बहुत ही लंबे समय से इंडिया और कनाडा के बीच में हेल्दी इकोनॉमिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने हुए हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि आज ये दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट में आ गए हैं, यहाँ तक कि दोनों अपने देशों से एक दूसरे के फॉरेन डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं। आखिर क्या है खालिस्तान इशू और क्या है इसकी कहानी, जिसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशंस में दरार आ गई? तो आइए इन इश्यूज को देखते हैं। इस पूरे इशू को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया कनाडा के हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में। सेकेंड पार्ट में खालिस्तान इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, खालिस्तान मूवमेंट क्या है और इसका ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या रिलेशन है, ये खालिस्तान इशू क्या है और इसने इंडिया को कैसे इम्पैक्ट किया है। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशन एंड रोल ऑफ खालिस्तान, मींस किस तरीके से खालिस्तान इशू ने इंडिया कनाडा के रिलेशंस को खराब किया है और करंट सिनेरियो में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो इस पूरे इशू का पार्ट 1 है, जिसमें हम इंडिया कनाडा के हिस्टोरिकल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1947 में स्टैब्लिश हुए। 1949 में जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कनाडा विजिट किया तो दोनों देशों के बीच रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग हुए। 1974 तक ये रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होते ही चले गए। कनाडा ने कई फील्ड जैसे कि फूड, मेडिसिन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी में इंडिया की काफी हेल्प भी की है। बट 1974 पहली बार इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बीच थोड़ी खटास आई। इसका मेन रीजन था इंडिया का स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। 1974 में इंडिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। 1976 में इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब हो गए क्योंकि कनाडा पर यह आरोप लगा कि इंडिया ने अपना जो पहला न्यूक्लियर डिवाइस डेवलप किया था उसके लिए फिजाइल मटेरियल कनाडा की एक साइरस नेम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर से सप्लाई किया गया था। ये फिजाइल मटेरियल न्यूक्लियर वेपन बनाने या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा। उस समय की पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना ये नहीं चाहती थी कि कोई भी नई डेवलपिंग कंट्री एक न्यूक्लियर स्टेट बने और इनका ग्लोबल लेवल पर जो डोमिनेंस है वो कम हो जाए। इसके लिए इन कंट्रीज ने 1968 में एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लॉन्च की, जो कि 1970 में फोर्स में आई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो कंट्रीज जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था वही न्यूक्लियर स्टेट्स हो सकते थे, जिनमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना आते थे। उसके बाद कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकता था। एनपीटी साइन करने के बाद कंट्रीज सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही जनरेट कर सकते थे, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते थे। इस वजह से इंडिया ने कभी एनपीटी साइन ही नहीं की, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी। इसके बाद कनाडा ने सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को फिजाइल मटेरियल सप्लाई करना शुरू किया जिन्होंने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की थी, और जो आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में सेफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे। अब 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 में कैनेडियन 6 टेररिस्ट के द्वारा बॉम्ब विस्फोट। एयर इंडिया फ्लाइट 182 एक पैसेंजर फ्लाइट थी जो कि मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली होते हुए मुंबई आ रही थी।
23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से लंदन आते वक्त अटलांटिक ओशियन में 31,000 फीट की हाइट पर फ्लाइट में बॉम्ब विस्फोट हुआ, जिसमें पूरे 329 पैसेंजर्स मारे गए। ये टेररिस्ट अटैक कनाडा की हिस्ट्री में, एयर इंडिया की हिस्ट्री में और 11 सितंबर 2001 से पहले एविएशन सेक्टर की हिस्ट्री में अब तक का सबसे खतरनाक, दिल दहला देने वाला टेररिस्ट अटैक था। इस टेररिस्ट अटैक के पीछे दो मास्टरमाइंड थे, इंद्रजीत सिंह व्यास और तलविंदर सिंह परमार। वो कैनेडियन सिख टेररिस्ट ग्रुप के लीडर थे, जो कि मिलिटेंट ग्रुप बब्बर खालसा से लिंक थे। ये बब्बर खालसा एक खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका एम था पंजाब रीजन में एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान नेशन क्रिएट करना। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या रीजन था कि इन सिख सेपरेटिस्ट ने इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक अंजाम दिया। इसके लिए वीडियो में आगे हम बात करेंगे खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। अब 1985 के एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बॉम्बिंग के बाद इंडिया कनाडा के बीच बायलैटरल एंटी टेररिज्म डायलॉग स्टार्ट हुआ। 1991 में इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी एलपीजी सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन बिजनेस कम्युनिटी इंडियन इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे इंडिया कनाडा के रिलेशन सुधरने लगे। बट फिर 1998 में जब इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया तो कनाडा ने इंडिया पर सैंक्शंस इम्पोज कर दिया, क्योंकि इंडिया ने एनपीटी और सीटीबीटी जैसी न्यूक्लियर ट्रीटीज को साइन नहीं किया था। बट फिर इंडियन गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन और नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी के बाद कनाडा ने ये सैंक्शन हटा दिया और दोनों के रिलेशन फिर सुधरने लगे और इंडिया कनाडा तब से एक अच्छे रिलेशन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बट सिख सेपरेटिस्ट की वजह से, जो कि खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इस रिलेशन पर तनातनी चलती रहती थी। बट 2023 अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब होना शुरू हुए और इस हद तक खराब हो गए कि ये दोनों अपने अपने देशों से डिप्लोमेट्स और फॉरेन ऑफिसर्स को निकालने लगे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि खालिस्तान इशू क्या है और इसका ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या रिलेशन है। तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया इंडिया कनाडा के हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।